बेहतरीन अवसर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एसएससी एमटीएस नया वैकेंसी 2025। जी हाँ, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी आ रही है, जिसमें योग्यता है 10th पास या 12th पास। पद है 10,000 से ऊपर है। जी हाँ, एज की अगर बात करते हैं तो अगर एमटीएस में 2 एमटीएस में और एक होगा हवलदार का, ठीक है। एमटीएस में 18 से 25 वर्ष, ठीक है। अगर एमटीएस में आप आवेदन करना चाहते हैं तो 18 से 25 वर्ष है। और ओबीसी ईबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी में हैं या ईबीसी में हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। एसी एसटी में अगर हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। तो यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया होगा। योग्यता है ऐसे 10th है, लेकिन ज़्यादातर अब क्या लोग लगाते हैं 12th का ही लगाते हैं, तो 12th ही मानिए। और पद है 10,000 से ऊपर। जी हाँ, एज जो है एमटीएस में 18 से 25 वर्ष जनरल के लिए, 18 से 25 वर्ष जनरल, और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 25 वर्ष है। और अगर आप एसी एसटी में हैं या विकलांग हैं या महिला हैं तो आप नहीं, ओबीसी और ईबीसी में है तो 3 वर्ष की छूट मिलेगी, और एसी एसटी में है तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर आप विकलांग हैं शारीरिक रूप से तो भी आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, ठीक है। और एज की बात कर लें अब हवलदार में, इसमें 2 तरह का होता है, हवलदार होता है और एमटीएस होता है। हवलदार में अगर जाना चाहते हैं तो 18 से 27 वर्ष है इसमें, और इसका भी योग्यता सेम ही है, 12th योग्यता है हवलदार का। और ओबीसी और ईबीसी में अगर हैं आप तो 3 वर्ष की छूट मिलेगी, और एसी एसटी में है या विकलांग है तो 5 वर्ष की छूट आपको मिलेगी। महिलाएं भी इसमें आवेदन कर सकती हैं, महिला पुरुष कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। एग्जाम फी की अगर बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपया देना होगा। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 100 रुपया देना होगा। और एसी एसटी फीमेल हैं या पीएच हैं को आपको किसी तरह का कोई फीस देना नहीं है। इन लोग को विदाउट फीस ही एग्जाम होगा। पेमेंट की बात कर लेते हैं तो पहले इन लोगों को एमटीएस में, अभी बात करते हैं एमटीएस का, एमटीएस पर ही वैकेंसी यहाँ ज़्यादा रहती है। पेमेंट की अगर बात कर लेते हैं तो पहले मिलता था एमटीएस में 18,000 रुपया। जी हाँ, लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि अब 8 पे कमीशन आ रहा है तो इनका हो जाएगा 26,000 प्लस हो जाएगा एमटीएस में, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और पहले मिलता था 18,000, अब मिलेगा इनको 26,000। सिलेबस की बात कर रहे थे, तो यहाँ 2 तरह का एग्जाम होगा, सिलेबस में 2 होगा और 2 तरह का एग्जाम होगा, फर्स्ट और सेकंड। जैसे ही आप बैठिएगा उसमें 45 मिनट का रहेगा इसमें। जैसे ही आप बैठिएगा तो आपको कंप्यूटर के माध्यम से इसमें एग्जाम होना है। तो रीजनिंग आपको मिलेगा 20 क्वेश्चन और उसका नंबर मिलेगा 3, यानी कि 60। 20 क्वेश्चन को बनाने में के लिए आपको 60 नंबर मिलेगा। मैथ में 20 क्वेश्चन को बनाने के लिए भी आपको 60 नंबर मिलेगा, यानी कि टोटल क्वेश्चनों की संख्या हो जाएगा 40, और 40 गुने 3, और एक प्रश्न पर मिलेगा, बनाने पर मिलेगा आपको 3 अंक। तो यानी कि 40 या 20 से 120, तो 120 अंक मिलेंगे। और टोटल क्वेश्चन मिलेगा 40, समय मिलेगा इस 40 क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको समय मिलेगा 45 मिनट। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये क्वालिफाई के लिए है, ये है क्वालिफाई के लिए है। अगर आपको क्वालिफाई करना है, परीक्षा इसमें शामिल होना है तो आपको इसमें क्वालिफाई करना अति आवश्यक है। अब इसको ऐसे करके देख लेते हैं कि अगर आपको सवाल ये मन में आता है कि जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं कि उनके मन में ये रहा होगा कि क्वालिफाई कितना में करना है, तो चलिए हम वो भी बता देते हैं। लेकिन इससे पहले मैं तमाम बच्चों को मैं बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि परीक्षाओं की जानकारी कहाँ मिले, तो मैं आपको बता दूं कि परीक्षाओं की जानकारी के लिए ही ये चैनल है, ज्ञानस्थली जॉब न्यूज। जी हाँ, इसमें सभी तरह के परीक्षाओं, सभी तरह के नौकरियों के लिए, इसमें प्राइवेट भी और सरकारी भी, दोनों तरह की नौकरियों का ये चैनल है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा तो जैसे ही वीडियो बनेगी तो आपको घर बैठे जानकारी हासिल हो जाएगी।
बहुत सा ऐसा गांव आज भी है जहां पर पेपर नहीं पहुंचता है, जानकारियां नहीं होती है। गांव बहुत से लोग जो इनको जानकारी गांव में रहती भी है तो वो बाहर रहते हैं। जो बच्चे गांव में रह रहे हैं, साधन के अभाव में उनमें टैलेंट है लेकिन गांव में ही रह जाते हैं, परिणाम होता है कि बहुत सारी जानकारियां हैं जो छूट जाती है। लेकिन नेटवर्क है सभी जगह, अब मोबाइल सभी के हाथों में है, तो आपको ज़रूरत है चैनल को सब्सक्राइब करने का और जानकारी को हासिल करने का। निश्चित रूप से अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जानकारी आपको मिलेगी और सफलता भी आपको मिलेगी, क्योंकि आप एक प्रतिभावान व्यक्ति हैं, आप प्रतिभावान स्टूडेंट हैं, तो तभी तो आप इस तरह के चैनल पर आ पाए हैं। नहीं तो बाकी लोग तो इस तरह के चैनल पर आते ही नहीं हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो की जानकारी जो है वो आपको मिले। चलिए बात करते हैं कि आखिर नेगेटिव नहीं है तो कितना नंबर लाना होगा। अगर आप जनरल में हैं तो आपको इसमें 30% नंबर लाना होगा। 120 में आपको 30% नंबर आपको लाना होगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में है तो आपको 25% नंबर लाना होगा और एससी एसटी में है तो आपको 20% नंबर लाना होगा। यहाँ तक देख लिए। अब देखिए इसी में एक और भी एग्जाम है, इसमें एक और भी एग्जाम है। 50, 25, 75 हो गया और प्रश्नों की का संख्या हो गया 75 और अंक मिलेंगे 3। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 3 अंक मिलेंगे। समय मिलेगा इसको हल करने के लिए 45 मिनट। नेगेटिव है 1/3 के दर से इसमें नेगेटिव है। इसी पर आपको मिलेगा, इसी पर आपको मेरिट लिस्ट बनेगा। तो इसमें आपको जो था, इसमें आप जो प्रश्न बनाएंगे तो आपको अगर जनरल में है तो 30%, ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में है तो 25%, एससी एसटी में है तो 20%। उसके बाद इतना नंबर लाने के बाद फिर इसमें बैठना है। हालांकि वहां पर रिजल्ट नहीं होगा, कारण के साथ ही परीक्षा हो जाना है। तब दूसरी परीक्षा में आपको जीके में 50 प्रश्न मिलेंगे, प्रश्न मिलेगा 3, इंग्लिश में 25 मिलेगा, तो प्रत्येक क्वेश्चन का अंक मिलेगा 3, यानी कि टोटल प्रश्न हो जाएंगे 75 और 75 गुने 3, ये इसका रेशियो होगा, ये अंक मिलेगा। इसी में आपको मेरिट लिस्ट बनेगा। समय मिलेगा 75 अंक को सोल्व करने के लिए आपको 45 मिनट। नेगेटिव मार्किंग 1/3 के दर से है। अब सवाल ये उठ रहा है कि वैकेंसी आ कब रही है। तो पहले था कि वैकेंसी जो है वो कि 15 से 20 जून को जो है, 15 से 20 जून को ये वैकेंसी आ रही है। 15 से 20 जून को ये वैकेंसी आ जाएगी और इसकी तैयारी आप कर लीजिए और निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमेशा हमसे कनेक्ट रहिए। धन्यवाद।